वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उन्होंने दिल लगाया है अल्लाह से, उनके दिल में मोहब्बत है अल्लाह की, उनके दिल में अल्लाह से बढ़ करके किसी की मोहब्बत नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह हजरत जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील से कहता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। उसके बाद हजरत जिब्रील आसमान के फरिश्तों के दरमियान ऐलान करते हैं, आसमान के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद सुम्मा यूज़अ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर ज़मीन के अंदर भी उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। ज़मीन वाले, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे, अल्लाह के मुवहिद बंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में। अल्लाह ने कहा वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, इस क़िसास के अंदर जिंदगी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक इंसान की जान जा रही है, मगर इसके अंदर जिंदगी है। बहुत सारे कत्ल करने वाले अपना इरादा अपने दिल में दबा लेंगे जब ये सजा सुनेंगे कि कातिल की सजा इस्लाम में इतनी खतरनाक। और अगर शादीशुदा ज़िना करता है तो इस्लाम में सजा क्या है, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। अब आज के दौर में बहुत सारे लोग बड़ा एतराज करते हैं, साहब ये बड़ी खतरनाक सजा है, मगर जब उनके अपने घर में कोई केस होता है, उनकी बहन बेटी के साथ जब रेप होता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या सजा दोगे रेपिस्ट को, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने सामने उसका जो है उसको गोली मार दूंगा, उसके सर पे गोली मारूंगा, कोई कहता मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तुम अपनी बहन बेटी के बारे में इतने सेंसिटिव हो कि उसका रेप करने वाले को तुम सजाए मौत बल्कि तड़पा तड़पा के मौत देने की बात करते हो, तो इस्लाम सबकी बहन बेटियों की इज्जत को वैल्यू देता है। और इस्लाम ये कहता है कि अगर जिना करने वाला शादीशुदा है तो फिर उसको सजाए मौत दी जाएगी और पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। तो यहां जो क़िसास की सजा है उसके अंदर भी यही हिकमत है कि कत्ल करने वाले बाज आ जाएं और समाज के अंदर क्राइम का जो रेट है वो कम हो। अल्लाह ने कहा वलक, शैतान आपके पेट में हराम कमाई डलवा करके अपने रास्ते पर डालता है, ये शैतान का बहुत बड़ा मिशन होता है। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों हमने तुमको जो रोज़ी दी है उसमें से हलाल रोज़ी खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो, शैतान के पीछे न चलो। पता ये चला कि शैतान के बड़े बड़े जाल में से और शैतान की बड़ी बड़ी चालों में से एक चाल ये भी है कि वो हराम कमाई की तरफ हमें और आपको लेके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, कुरान करीम के दूसरे पारे की मुंतखब आयात की तफसीर आज आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। दूसरे पारे का आगाज़ होता है तहवील क़िबला के हुक्म से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे और जमात से नमाज फ़र्ज़ हुई तो तकरीबन 16 या 17 महीने तक क़िबला जो था मुसलमानों का वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। लेकिन अल्लाह के नबी की आरज़ू थी कि हमारा क़िबला खाने काबा को बना दिया जाए, मस्जिद हराम को बना दिया जाए। ये आपकी ख्वाहिश थी, आप चाहते थे। 16 या 17 महीने तक आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आया
कि अब आज से मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा की तरफ हो गया है। अब मुसलमानों को नमाज पढ़ना है खाने काबा की तरफ। पहली नमाज जो खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी गई असर की नमाज थी। और जब अल्लाह के नबी ने असर की नमाज सहाबे किराम को पढ़ाई तो एक सहाबी आपके साथ नमाज पढ़ने के बाद जब एक मोहल्ले से गुजरे जहां दूसरी जमात हो रही थी और वहां लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने नमाज ही के दौरान उन लोगों को ये इत्तला दे दी कि कुरान का हुक्म नाजिल हो चुका है, अब किबला बदल चुका है। चुनांचे वो लोग नमाज ही में रुकू की हालत में उन लोगों ने अपना किबला बदल दिया। आज भी मदीना के अंदर वो मस्जिद मौजूद है, उसको मस्जिद किबलतैन कहा जाता है, जहाँ एक ही टाइम की नमाज दो किबला की तरफ मुँह करके पढ़ी गई। आधी नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी गई, आधी खाने काबा की तरफ पढ़ी गई। जब ये किबले का हुक्म आया तो इस पर यहूदियों ने बड़ा वावेला किया। उन्होंने कहा भाई इनकी शरीयत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कल तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, आज खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो यहूदियों ने और मुनाफिकों ने इस मसले को बहुत उछाला। अब यहां से कुरान का दूसरा पारा आप देखिए। दूसरे पारे की शुरुआत में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने इस हुक्म के ऊपर एतराज किया। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अनक़रीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे, स्टूपिड लोग कहेंगे, अहमक लोग कहेंगे, नादान लोग कहेंगे कि इनको इनके क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया, क्या सबब आ गया कि इन्होंने अपना क़िबला बदल दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, ऐ नबी आप बता दीजिए कि मशरिक़ का मालिक भी अल्लाह है और मग़रिब का मालिक भी अल्लाह है, पूरब का मालिक भी अल्लाह है, पश्चिम का मालिक भी अल्लाह है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। अगर आज तक बैतुल मुक़द्दस खाने काबा था तो अल्लाह के हुक्म से था, आज तक अगर बैतुल मुक़द्दस किबला था तो अल्लाह के हुक्म से था, और आज अगर खाने काबा को अल्लाह ने किबला बनाया तो ये भी अल्लाह ही का हुक्म है। अल्लाह ही हर डायरेक्शन का मालिक है, हर सिमत का मालिक है। और मुस्नद अहमद की एक सही हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि यहूदी हम मुसलमानों से तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। नंबर एक तो जुमा का दिन जो हमें मिला है, यहूदियों को जुमा का दिन नहीं मिला। इसकी तौफीक अल्लाह ने हमको दी है, हफ्ते का सबसे मुबारक दिन जुमा का दिन है, तो इस पर यहूदी बहुत हसद करते हैं इस उम्मत से। और नंबर दो, हमारा किबला खाने काबा है जो यहूदियों को नसीब नहीं हुआ, इस पर भी वो मुसलमानों से बहुत हसद करते हैं। और तीसरी चीज़, इमाम के पीछे आमीन कहने की तौफीक हमें मिली है, ये चीज़ भी उनको नसीब नहीं हुई। ये तीन चीज़ें हैं, इस पर यहूदी बहुत हसद करते हैं। एक बात और मालूम हुई कि अल्लाह की शरीयत पर एतराज़ करने वाला जितना भी अपने आप को जीनियस और स्कॉलर समझता हो, बहुत बड़ा काबिल समझता हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर समझता हो, हर वो शख्स जो अल्लाह की शरीयत पर एतराज़ करता है, कुरान करीम कह रहा है वो एक नंबर का स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, अहमक है, उसकी अक्ल का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ने सुफ़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास, बेवकूफ़ लोग एतराज़ करेंगे अल्लाह के हुक्म से। लिहाजा हर दौर में, हर ज़माने में अल्लाह की शरीयत पर एतराज़ करने वाला, अल्लाह के कानून पर एतराज़ करने वाला और अल्लाह की शरीयत में जो है कीड़े निकालने वाला, वो बेवकूफ़ है, अगरचे वो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता हो। उसके बाद इस उम्मत की खुसूसियत बयान की गई, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐ मुसलमानों जिस तरीके से हमने तुम्हारा किबला सबसे बेहतरीन किबला बनाया, हमने रूए ज़मीन के सेंटर को तुम्हारा
किबला बनाया है, जिस तरीके से तुम्हारा किबला बेहतरीन है उसी तरीके से तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया है, हमने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है। लितकूनु शुहदा अलन्नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ताकि कल क़यामत के दिन तुम लोगों के ऊपर गवाही देने वाले बन जाओ और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देने वाले बन जाए। क़यामत के दिन ये उम्मत सारे नबियों के बारे में गवाही देगी। सही बुखारी की रवायत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आएंगे। अल्लाह पूछेगा, ए नूह, हमने आपको रसूल बनाया, आपने हमारा पैगाम अपनी कौम को पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कौम को पहुँचा दिया। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आएगी, अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम्हारे नबी ने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम साफ साफ इनकार करेगी और कहेगी, माँ जाअना नबी, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। 950 साल तक जिस नबी ने तबलीग की है उस नबी के उम्मती कल क़यामत के दिन इनकार कर देंगे और कहेंगे हमारे पास कोई नबी तो आया ही नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उस वक्त हज़रत नूह से अल्लाह ताला पूछेगा, मन यशहदु लक, कोई गवाह है तुम्हारे पास? कोई है जो गवाही दे कि तुमने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम को पहुंचाया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ अल्लाह, मेरे पास एक गवाह है, मुहम्मदुन व उम्मतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय अल्लाह, मेरी गवाही देंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लोग गवाही देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फनशहदु, हम गवाही देंगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा नबी गवाही देगा और तुम सब गवाही दोगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिया। तो ये उम्मत सारे नबियों के बारे में गवाही देगी। ये मकाम मिला है इस उम्मत को, ये अजीम मकाम मिला है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मेरे प्यारे साथियों। हमें और आपको अपने इस मकाम की हिफाजत करनी चाहिए। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाही देने वाले बन जाओ। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे बारे में गवाही देंगे। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। और ए नबी, हमने इस किबले को बदलने का ऑर्डर इसीलिए दिया है, हम देखना चाहते हैं कि कौन नबी की इत्तिबा करता है और कौन अपनी एड़ी के बल पलट जाता है, कौन नबी की पैरवी करता है और कौन नबी के तरीके से हट जाता है। ये तहवील किबला का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि ये देखा जाए कि किबला बदलने के ऊपर कौन लोग हैं जिनकी पेशानी पर बल पड़ता है और कौन लोग हैं जो ये कह करके सर झुका देते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है, कल तक अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो अल्लाह का हुक्म था और आज खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हुक्म है। कौन नबी की इत्तिबा करता है और कौन नहीं करता है। फिर सहाबा के दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि अय अल्लाह के नबी, अब तक पुराने किबले पर जितनी नमाजें हमने पढ़ी 16-17 महीने, और उसी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों का इंतकाल भी हो गया, अल्लाह को प्यारे भी हो गए, तो अय अल्लाह के नबी, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल होगी कि नहीं होगी? वो 16-17 महीने की नमाजें जो पढ़ी गई वो नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी कि नहीं होंगी? अल्लाह ने उस सवाल का जवाब भी यहाँ दे दिया। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाये नहीं करेगा। या नमाज को ईमान कहा गया, ये नहीं कहा तुम्हारी नमाज को ज़ाये नहीं करेगा, कहा तुम्हारे ईमान को ज़ाये नहीं करेगा। तुमने जो 16-17 महीने नमाजें पढ़ी हैं अल्लाह उनको कबूल करेगा। इससे पता ये चला कि नमाज की अहमियत इस्लाम के अंदर कितनी ज़्यादा है कि अल्लाह ने यहाँ नमाज को ईमान करार दिया है। पता ये चला कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने ईमान की खैर मनाए। इसीलिए उलमा की एक बड़ी जमात कहती है कि कसदन जानबूझ करके नमाज छोड़ने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, कुफ्र में दाखिल हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आज जानबूझ करके नमाज नहीं पढ़ती है। अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमाए। यहाँ अल्लाह ने नमाज को ईमान करार दिया है। उसके बाद अल्लाह अपने नबी से कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है, नबी का मकाम बयान किया गया।
कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समाए, नबी हम जानते हैं आप नमाज में बार बार आसमान की तरफ नजरें उठाते हैं। आपका दिल ये चाहता है कि खाने काबा को किबला कर दिया जाए, किबले को बदल दिया जाए। ऐ नबी आप जुबान से तो नहीं कहते हैं, लेकिन आप बार बार आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं इस इंतजार में कि अल्लाह का कोई ऑर्डर आ जाए, कुरान की कोई आयत नाजिल हो जाए, कोई हुक्म नाजिल हो जाए और खाने काबा को किबला बना दिया जाए। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, ऐ नबी हम बार बार आपके चेहरे को आसमान की तरफ पलटना हम देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ नबी घबराइए मत, हम करीब आपका किबला बदलने वाले हैं और जिस किबले को आप अपना किबला बनाना चाहते हैं हम उसी तरफ आपका रुख करने वाले हैं। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ नबी आज के बाद आप जब नमाज पढ़िए तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। अल्लाह को अपने नबी से इतनी मोहब्बत है कि नबी के दिल की आरजू को अल्लाह ने पूरा कर दिया, जो नबी की जुबान से भी नहीं निकला है। नबी का दिल चाहता है कि खाने काबा को किबला बना दिया जाए, अल्लाह ने अपने नबी की आरजू को भी पूरा कर दिया और अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी हम अनकरीब आपका किबला बनाने वाले हैं, जिस किबले को आप किबला बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की गई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना साहब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं, मगर जब भी आप उनसे हाल चाल पूछेंगे तो जुबान पर वो अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, हमेशा जुबान पर शिकायत ही रहेगी। और ऐसे पूछो तो कहेंगे कि साहब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अल्लाह का जिक्र भी करेगा। अल्लाह का जिक्र ये अल्लाह के शुक्र का मुकदमा है, समझ लीजिए कि जो अल्लाह का जिक्र करेगा वही अल्लाह का शुक्र करेगा। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मेरे नाशुक्रे न बनो। इस आयत से उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखता है। जब ज़ुबान पर आप अल्लाह का नाम नहीं लेते और आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से खाली है, आपका घर खाली है, आपके घर में कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, तो मकान और बिल्डिंग के ऊपर हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिखवाने से कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं? जुबान से ये कह देने से कि साहब मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार बंदा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम अगर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं तो हमारी जुबान भी अल्लाह के जिक्र से आबाद होनी चाहिए, जुबान से हम अल्लाह को याद किया करें। उसके बाद एक हकीकत बताई गई कि जिंदगी में इम्तिहानात और आजमाइशें भी आएंगी, मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह आजमाएगा, कभी भूख के ज़रिए, कभी खौफ के ज़रिए, कभी माल की कमी के ज़रिए, कभी जान की कमी के ज़रिए, कभी कारोबार में नुकसान के ज़रिए, अल्लाह मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजूइ वनक्सिम मिनल अमवालि वलअन्फुसि वस्समरात, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी तो खौफ के ज़रिए आजमाएंगे, कभी भूख के ज़रिए आजमाएंगे, कभी माल की कमी के जरिए आजमाएंगे, कभी जान की कमी के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे। वह बश्शिरिस साबिरीन, और ए नबी इन तमाम आजमाइशों में जो सब्र कर लेगा, जो ईमान पर साबित कदम रहेगा, जो अल्लाह के कानून पर जमा रहेगा, जो अल्लाह की शरीयत पर डटा रहेगा, जो सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा, ऐ नबी उसको बशारत सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सब्र करने वालों की पहचान ये है कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है उनकी ज़ुबान से ये कलमा निकलता है, ये अल्फाज निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह हमारा मालिक है और हम पलट करके उसी के पास जाने वाले हैं। हम लोग भी पढ़ते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक अकीदा है। ये बताता है कि आप अपनी वैल्यू क्या समझते हैं, आप अल्लाह का क्या मकाम आपकी नज़र में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो पढ़ेगा वो अपने बच्चे के मरने पर भी सब्र करेगा, अपने कारोबार के घाटे पर भी सब्र करेगा, अपनी बीवी की बीमारी पर भी सब्र करेगा,
बड़े से बड़े नुकसान पर भी सब्र करेगा। जब हमने ये अकीदा रखा है कि हम अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं, अल्लाह हमारा मालिक है और पलट करके उसी के पास जाना है, तो फिर अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ करना, अल्लाह के फैसले पर एतराज़ करना, ये किसी मोमिन को शोभा नहीं देता है, किसी मोमिन को ज़ेब नहीं देता है। अल्लाह के नबी की बीवी, हम सब की प्यारी माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना कि जिसके ऊपर कोई मुसीबत आए और वो ये दुआ पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद ये पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अज्र अता फरमा और इस मुसीबत का बेहतरीन बदल अता फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुसीबत आने पर जो भी ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह उसका बेहतरीन बदल उसको अता करेगा, बेहतरीन बदल अता करेगा। मैंने आजमाया है इस दुआ को और आप भी आजमा सकते हैं। ऐसी चीजें चोरी होने के बाद मिली हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि यह सामान चोरी होने के बाद मिल सकता है। ये नबी की दुआ है, नबी की सिखाई गई, इसको याद कर ले आप, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो हम सबको याद है। उसके आगे ये जुमला बढ़ा ले, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिना, ऐ अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अज्र अता फरमा और इस मुसीबत का बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उस मुसीबत का बेहतरीन बदला अता करेगा। हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि जब मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने ये दुआ पढ़ी थी। नबी ने कहा था जब भी मुसीबत आए तो ये दुआ पढ़ो। मैंने ये दुआ पढ़ी, लेकिन मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या अबू सलमा से ज़्यादा बेहतरीन शौहर मुझे मिल सकता है? इतना चाहने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला और फिर नबी पर ईमान लाने वाला और मदीना की तरफ हिजरत करने वाली पहली फैमिली थी अबू सलमा की। ये सारी चीज़ें, ये सारी फजीलत अबू सलमा को हासिल थी। मेरे दिल के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि क्या अबू सलमा से बेहतरीन शौहर मिलेगा? लेकिन चूंकि नबी का ऑर्डर था, मैंने दुआ पढ़ी और अल्लाह ने इसका बेहतरीन बदला दिया। मुझे अबू सलमा से बेहतरीन शौहर मिले, मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का शरफ हासिल हुआ। कहती है जब मेरे पास अल्लाह के नबी के निकाह का पैगाम लेकर के हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताअ आए तो मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि दो मसले हैं मेरे साथ। एक तो ये कि मैं बड़ी गैरत वाली औरत हूँ, मैं बड़ी गैरत वाली औरत हूँ। एक से ज़्यादा बीवियाँ जब होती हैं तो बड़ी आपस में बड़ी कराबत रकाबत होती है, बड़ी गैरत होती है, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अल्लाह के नबी की और भी बीवियाँ हैं, मैं रह नहीं पाऊँगी, मेरे अंदर गैरत बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मसला ये है कि मेरी एक बेटी भी है। अब नबी अकरम मुझसे निकाह करना चाहते हैं, पता नहीं मेरी बेटी को रखेंगे नहीं रखेंगे, मेरी बेटी को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। आज भी मुआशरे में बेवा और मुतल्लका औरत से शादी करना तो पहली बात तो दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है। बेवा और मुतल्लका औरत से शादी कौन करता है भाई? वही करता है जो 50 साल का बूढ़ा हो, बेचारा उसकी बीवी मर गई, वही शादी करता है। कोई बेवा अगर नौजवान भी है, 25 साल की भी है, कोई नौजवान उससे शादी करने को तैयार नहीं। ये हमारे मुआशरे का मिजाज है, ये माहौल है। फिर उसके बाद अगर बेवा और मुतल्लका के बच्चे हों तो साहब अब तो समाज कहता है कि अरे वो तो बच्चे हैं, उसके बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, जो लोग ये कहते हैं कि औरत अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। वो गुजारती नहीं है, हम गुजरवाते हैं, हम मजबूर करते हैं उस औरत को। समाज उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो औरत अपनी जवानी को कुर्बान कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग बेवा और मुतल्लका औरत से शादी करना चाहते हैं और उसके बच्चों को कबूल नहीं करते हैं, वो नबी के तरीके की खिलाफ वर्जी करते हैं। नबी ने बेवा औरतों से भी निकाह किया है और उनके बच्चों को कबूल किया है। जब ये दो मुश्किलात बयान की हज़रत उम्मे सलमा ने, अल्लाह के नबी ने दोनों का जवाब दिया। कहा कि जहां तक तुम्हारी बेटी का मामला है उसके लिए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी का एक अच्छा बाप, उसको एक अच्छा बाप मिलने वाला है, उसकी तुम फिक्र मत करो। और जहां तक तुम्हारे अंदर जो गैरत है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा वो गैरत अल्लाह दूर कर देगा। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा ने निकाह का पैगाम कबूल किया और प्यारे नबी के साथ उनका निकाह हुआ। तो इसको कहते हैं अल्लाह के नबी की बशारत पर यकीन, कि उन्होंने जब दुआ पढ़ी तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर मिलेंगे, मगर मैंने ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ने मेरे शौहर से बेहतर मुझे शौहर अता फरमाया। तो सब्र करने वाले वो लोग होते हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। उसके बाद हराम कमाई शैतान का सबसे पहला स्टेप होता है, ये बताया गया। शैतान आपके पेट में हराम कमाई डलवा करके अपने रास्ते पर डालता है, ये शैतान का बहुत बड़ा मिशन होता है। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों हमने तुमको जो रोजी दी है उसमें से हलाल रोजी खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो, शैतान के पीछे न चलो। पता ये चला कि शैतान के बड़े बड़े जाल में से और शैतान की बड़ी बड़ी चालों में से एक चाल ये भी है कि वो हराम कमाई की तरफ हमें और आपको लेके जाता है। आज बहुत सारे मोबाइल पर ऐप आ रहे हैं, माई ड्रीम, फलां डिकां, ये दुनिया भर के जो ऐप आ रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला जुआ खिलवा रहे हैं, और हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि अब सपने बहुत बड़े बड़े हैं। 100 रुपया रोज कमाने वाला भी आईफोन लेना चाहता है। पहले के लोग कहते थे ना कि भाई चादर जितनी बड़ी है उतना पैर फैलाओ, अब वो सब कहावत खत्म हो गई। अब लोन ले लो लेकिन पैर पूरा फैलाओ, चादर बड़ी ले लो, ये मिजाज है। जिसकी कमाई 3000 रुपया महीने की, वो 60,000 रुपये का मोबाइल लेना चाहता, कैसे लेगा भाई? अब जुआ खेल रहा है वो, मोबाइल के ऊपर तरह तरह के ऐप्स के जरिए पैसा कमा रहा है वो। याद रखो, ये हराम कमाई के जरिए आपने अगर अपना कोई शौक पूरा कर भी लिया, आपके घर में 4 पैसे आ भी गए, मगर आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए खबरदार, शैतान का ये पहला स्टेप है। अल्लाह ने फरमाया हलाल कमाई खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। उसके बाद एक बात ये बताई गई कि अल्लाह ताला से जितनी मोहब्बत होती है उतनी मोहब्बत अगर गैरुल्लाह से कोई करता है तो ये भी शिर्क है। मोहब्बत में भी शिर्क होता है। जितनी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए उतनी मोहब्बत अगर आप बीवी से करते हैं तो भी शिर्क है ये। उतनी मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं तो भी शिर्क है ये। उतनी मोहब्बत आप माल से करते हैं तो भी ये शिर्क है। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, जो अल्लाह की जितनी मोहब्बत दूसरों से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। मोहब्बत अगर दुनिया में सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत है। दुनिया की सारी मोहब्बतें नाकाम हो सकती हैं, सारी मोहब्बतें धोखा दे सकती हैं, सारी मोहब्बतें काम वक्त आने पर आपका साथ छोड़ सकती हैं। अगर कोई एक मोहब्बत है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, वो अल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो मेरे भाई, इस दिल को अल्लाह से जोड़ लो और ऐसी मोहब्बत अल्लाह से करो कि सारी मोहब्बतें उससे डाउन हो जाएं और सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर अल्लाह की मोहब्बत हो जाए। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी उसको तरावी की नमाज में थकावट नहीं महसूस होगी, उसको रोजा रख करके तकलीफ महसूस नहीं होगी, उसको रातों में अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद पढ़ने में मजा आएगा। अभी आज जुमा की नमाज आपने पढ़ी, फजर की नमाज में आपने इमाम साहब ने पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत की। सूरह सजदा पढ़ते हैं ना फजर की नमाज में, सूरह सजदा में एक आयत हम पढ़ते हैं, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदों के पहलू उनके बिस्तर से अलग रहते हैं। सारी दुनिया जब अपने बिस्तरों पर आराम कर रही होती है, वो अल्लाह के नेक बंदे बिस्तर को छोड़ करके, आराम को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में क़ियामुल लैल करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं। क्यों मेरे भाई? उनको पागल कुत्ते ने काटा है? क्यों अपनी नींद कुर्बान करते हैं? क्यों अपने आराम को छोड़ करके रातों में उठ करके वो क़ियामुल लैल करते? क्यों? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उन्होंने दिल लगाया है अल्लाह से, उनके दिल में मोहब्बत है अल्लाह की, उनके दिल में अल्लाह से बढ़ करके किसी की मोहब्बत नहीं। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, याद रखो, अगर अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा तो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में आपकी मोहब्बत को डाल देगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह आसमान के फरिश्तों को, हजरत जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील से कहता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। उसके बाद हजरत जिब्रील आसमान के फरिश्तों के दरमियान ऐलान करते हैं कि अल्लाह अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद सुम्मा यूज़अ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर ज़मीन के अंदर भी उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। ज़मीन वाले, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे, अल्लाह के मुवहिद बंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अल्लाह के नबी एक दुआ करते थे, बड़ी प्यारी दुआ है, याद कर लें उसको। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु हुब्बक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरी मोहब्बत का। वह हुब्ब मन युहिब्बुक, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं उन लोगों की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। वह हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं हर ऐसे अमल का जो तेरी मोहब्बत तक लेके जाए, हर ऐसे अमल की तू मुझे तौफीक अता फरमा। ये छोटी सी दुआ है, प्यारे नबी करते थे, ये दुआ हम सबको याद कर लेना चाहिए, बड़ी जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्बा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। ये दुआ आप याद कर लें और अपने अल्फाज में भी आप कह सकते हैं कि अल्लाह तू अपनी मोहब्बत मेरे दिल में अता फरमा। उसके बाद क़िसास का जिक्र किया गया। इस्लाम में क़िसास की सज़ा है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो कातिल को कत्ल किया जाएगा, मकतूल की जान के बदले कातिल को कत्ल किया जाएगा। दौरे जाहिलियत में भी क़िसास चलता था, मगर वहाँ लोगों की जान की वैल्यू अलग अलग थी। अगर कातिल कोई गुलाम है और जिसको कत्ल किया है वो आज़ाद है, तो ये डिमांड होती थी साहब हमारा तो आज़ाद कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला तो गुलाम है, लिहाजा उसको नहीं हम कत्ल करेंगे, हम बदले में किसी आज़ाद को कत्ल करेंगे। अगर कत्ल करने वाली कोई औरत होती और जिसको कत्ल किया है वो मर्द होता तो डिमांड होती हमारा तो मर्द मारा गया है, कत्ल करने वाली औरत है, मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें मर्द के बदले में मर्द चाहिए। ये नाइंसाफ़ी थी उस सोसाइटी में। अल्लाह ने इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर क़िसास फ़र्ज़ किया गया है। किसी ने अगर किसी को कत्ल किया है तो उसको कातिल से क़िसास लिया जाएगा और आज़ाद के बदले आज़ाद ही को कत्ल किया जाएगा। जो कातिल है उसी को सज़ा दी जाएगी। वो आज़ाद है तब भी उसको कत्ल किया जाएगा, वो ग़ुलाम है तब भी कत्ल किया जाएगा, वो औरत है तब भी कत्ल की जाएगी। फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान। हाँ, अगर मक़तूल के वर्सा माफ़ कर दें, कातिल को माफ़ कर दें और कह दें हम इससे क़िसास नहीं लेंगे, हम दियत लेंगे, हम खूब बहा की रकम लेंगे, तो मक़तूल को, कातिल को चाहिए कि वो बात मान जाए और उसकी जो दियत है वो कायदे से अदा कर दे। जानते हो कत्ल की जो दियत है इस वक्त सऊदी अरब में 4 लाख सऊदी रियाल है। 4 लाख सऊदी रियाल, तकरीबन 87 लाख के करीब की रकम होती है यहाँ की। अभी मैं मोबाइल के ऊपर जोड़ रहा था, अभी जो सऊदी करेंसी का करंट रेट है 4 लाख। उस ज़माने में 100 ऊँट थे। इस वक्त सऊदी अरब में 4 लाख रियाल एक कातिल को अगर मकतूल के वर्षा माफ़ कर देते हैं तो दियत की जो रकम ली जाती है 4 लाख रियाल, यानी 87 लाख रुपये, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये की रकम हो गई। इतनी बड़ी रकम ली जाती है। तो इस्लाम ने ये सिस्टम रखा है। क्यों रखा है? कोई कह सकता है कि साहब ये तो बड़ा सख्त कानून है कि समाज में किसी ने किसी का मर्डर किया तो हम मर्डर करने वाले का भी मर्डर कर दें, हम एक इंसान की जान की हम एक और जान ले लें। अल्लाह ने कहा वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, इस क़िसास के अंदर जिंदगी है,
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक इंसान की जान जा रही है, मगर इसके अंदर जिंदगी है। बहुत सारे कत्ल करने वाले अपना इरादा अपने दिल में दबा लेंगे जब ये सजा सुनेंगे कि कातिल की सजा इस्लाम में इतनी खतरनाक है। तो इस्लाम के अंदर जो सजाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमें देखने में लगता है सख्त है। अब मिसाल के तौर पर ज़िना करने वाले की सजा अगर कुंवारा लड़का या लड़की है तो 100 कोड़े की सजा है, 100 कोड़े की सजा है, और 1 साल के लिए उसको शहर से निकाल दिया जाएगा। और अगर शादीशुदा ज़िना करता है तो इस्लाम में सजा क्या है? पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। अब आज के दौर में बहुत सारे लोग बड़ा एतराज़ करते हैं, साहब ये बड़ी खतरनाक सजा है, मगर जब उनके अपने घर में कोई केस होता है, उनकी बहन बेटी के साथ जब रेप होता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या सजा दोगे रेपिस्ट को, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने सामने उसका जो है उसको गोली मार दूंगा, उसके सर पे गोली मारूंगा, कोई कहता मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तुम अपनी बहन बेटी के बारे में इतने सेंसिटिव हो कि उसका रेप करने वाले को तुम सजाए मौत बल्कि तड़पा तड़पा के मौत देने की बात करते हो, तो इस्लाम सबकी बहन बेटियों की इज्जत को वैल्यू देता है। और इस्लाम ये कहता है कि अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा है तो फिर उसको सजाए मौत दी जाएगी और पत्थरों से मार मार के ख़त्म किया जाएगा। तो यहाँ जो क़िसास की सज़ा है उसके अंदर भी यही हिकमत है कि कत्ल करने वाले बाज आ जाएं और समाज के अंदर क्राइम का जो रेट है वो कम हो जाए। आज भी सऊदी अरब वगैरह के अंदर जहाँ भी इस्लामी कानून नाफिज है वहाँ क्राइम का जो रेट है वो बहुत कम है, वहाँ कत्ल के केस बहुत कम आते हैं। और जहाँ छोटी मोटी सज़ाएं होती हैं, आप देख लें हमारे मुल्क में रोज़ाना अखबार में कत्ल की खबरें आती हैं और बड़े छोटे छोटे इशूज़ पर, बड़े छोटे छोटे मामलात पर मर्डर हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद रोज़े का जिक्र किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पहले के लोगों पर भी फ़र्ज़ हुआ था, ये कह करके रोज़े जैसी इबादत को आसान किया गया। ऐ ईमान वालो, कहीं ऐसा न लगे कि ये भूखे प्यासे रहने की तकलीफ़ सिर्फ हमें दी गई है। नहीं नहीं, ये रोज़ा की इबादत कोई नई इबादत नहीं है, ये पहले की उम्मतों को भी इसका हुक्म दिया गया था। अय्यामम मादूदात, साल के 12 महीनों में सिर्फ 1 महीना रोज़ा रखना है। 11 महीने जो जी चाहे खाओ, जब जी चाहे खाओ, बस 1 महीने तुमको दिन के टाइम खाना नहीं खाना है, तुमको फजर से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक कुछ खाना पीना नहीं है। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन है। उसके बाद फरमाया फमन कान मिनकुम मरीज़न, अगर कोई इंसान बीमार है औ अला सफ़रिन, या सफ़र की हालत में, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, उसको शरीयत ने ये छूट दी है कि वो रोज़े को की क़ज़ा कर ले, वो बाद में रोज़ा पूरा कर लेगा, वो रोज़ा तोड़ दे, बाद में रोज़ा पूरा कर लेगा। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो लोग रोज़ा रख सकते हैं मगर बड़ी मुश्किल से रख सकते हैं, उनके लिए रोज़ा माफ़ है, वो 1 रोज़े के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिला दें। मिसाल के तौर पे इंसान इतना बूढ़ा हो गया है कि अब रोज़ा रखना उसके लिए बहुत मुश्किल है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, बीमारी अब कम नहीं हो सकती, कोई ऐसी बीमारी है जो अब लग गई, दायमी बीमारी है, अब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो ऐसे इंसान के लिए अब रोज़ा माफ़ है, वो रोज़े के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि प्रेग्नेंट औरत और बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत क्या करेगी? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो कहते हैं कि साहब, प्रेग्नेंट औरत और दूध पिलाने वाली औरत जो है वो भी मिस्किन को खाना खिलाएगी, वो रोज़े की क़ज़ा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से दायमी मरीज़ है कि जिसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, इसी तरीके से प्रेग्नेंट औरत का मामला है, दूध पिलाने वाली औरत का मामला है। पता लगा एक बच्चा अभी उसका दूध छूटा है, तब से वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, वो कितने रोज़ों की क़ज़ा करेगी? ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो बहुत बड़े सहाबी हैं, उनका स्टैंड है कि हामिला और मुर्ज़िया, दूध पिलाने वाली औरत और प्रेग्नेंट औरत, वो रोज़े की क़ज़ा नहीं करेगी, बल्कि 1 रोज़े के बदले वो मिस्किन को खाना खिलाएगी। लेकिन ज़्यादातर उलमा की जो राय है, और मौजूदा दौर में अगर हम बात करें, शेख इब्न बाज़ का जो मौक़िफ़ है, शेख इब्न उसैमीन का मौक़िफ़ है, उन लोगों ने कहा कि हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत ये बीमार के हुक्म में है। जैसे बीमार होता है आदमी, अब जितने दिन बीमार है उतने दिन रोज़ा माफ़ है,
लेकिन बाद में तो कज़ा करना है ना। तो हामिला और मुर्जिया को कज़ा बाद में करनी होगी, उसको मिस्कीन को खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी औरत के केस में ऐसा हो रहा है कि लगातार उसके साथ ऐसा मामला हो रहा है और उसको दरमियान में कज़ा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे कुरान की उस आयत को अप्लाई करेंगे, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। ऐसी औरत किसी मिस्किन को खाना खिला दे हर रोज़े के बदले, क्योंकि अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कई सालों के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा कर सके। उसके बाद अब जिक्र किया गया हज का। हज के कुछ अय्याम मुकर्रर हैं। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के कुछ महीने मुकर्रर हैं। हज तो किया जाता है जिलहिज्जा के महीने में, मगर हज का एहराम बांध लिया जाता है जिलक़ादा ही के अंदर। तो अल्लाह ने फरमाया कि हज के महीने मुकर्रर हैं। फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्जी, जो हज का इरादा करे, जो हज का एहराम बांधे, हज के दौरान न तो वो कोई हराम काम करेगा, फला रफ़सा, न तो वो बीवी से मुलाकात करेगा एहराम की हालत में, न बीवी से मुलाकात वाली कोई बात करेगा। यानी एक होता है बीवी से आदमी मुलाकात नहीं करता है लेकिन उस तरीके की बातें कर लेता है, मगर एहराम की हालत में उस तरीके की बातें करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। वला फसूका, और गुनाह ऐसे भी हराम है मगर एहराम की हालत में और ज़्यादा हराम है। वला जिदाल फ़िल हज्जी, और हज के दौरान लड़ाई झगड़ा करना हराम है। उसके बाद फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम जो भी नेकी का काम करते हो अल्लाह को वो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, और ऐ हज का सफ़र करने वालो जब तुम हज के लिए निकला करो तो तोशा ले लिया करो, ज़ादे राह ले लिया करो, सफ़र का सामान ले लिया करो। अल्लाह के नबी के दौर में यमन के लोग जब हज करने आते थे, इस्लाम के पहले जब यमन के लोग हज करने आते थे तो वो क्या करते थे, सामान लेके नहीं आते थे, खाली हाथ आते थे और कहते थे नहनुल मुतवक्किलून, हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं। और जब मक्का पहुंचते थे और खाने की ज़रूरत पड़ती थी, पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो लोगों से भीख मांगते थे। उस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई कि ये कोई तकवा नहीं है, ये तवक्कुल नहीं है। आप जब सफ़र के लिए निकलें, आप ज़ादे राह लेके निकलें, सफ़र का सामान लेके निकलें। ठीक है, आप हज करने के लिए निकले हैं, अल्लाह का काम करने के लिए निकले हैं, मगर अल्लाह ही का ऑर्डर है कि तुम तोशा लेके निकलो, तुम ज़ादे राह लेके निकलो। और जब ज़ादे राह लेके निकलना है हज के जैसे सफ़र में, जो 40 दिन का सफ़र है, 45 दिन का सफ़र है, फ़्लाइट का सफ़र है, तो सबसे बड़ा जो सफ़र है दुनिया से आखिरत का सफ़र, जो हम सबको तय करना है। हम सबको इस दुनिया से आखिरत की तरफ जाना है, और दुनिया के सफ़र से तो लोग लौट के आ भी जाते हैं, आखिरत के सफ़र से कभी कोई लौट के नहीं आएगा। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम दुनिया के सफ़र में तोशा लेके जाते हो तो आखिरत के सफ़र का भी तोशा अपना लो, आखिरत के सफ़र का तोशा भी इकट्ठा कर लो। और आखिरत के सफ़र का तोशा क्या है, फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, वो तक़वा है, अल्लाह का डर है, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर लो। उसके बाद हैज़ का जिक्र किया गया। दौरे जाहिलियत में जब ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में होती थीं तो लोग उनके साथ खाना नहीं खाते थे। लोग हराम समझते थे कि इस औरत को हम टच नहीं कर सकते, उसके साथ बिस्तर पे सो नहीं सकते, उसके साथ खाना नहीं खा सकते, वो जिस सामान को छू देगी वो नापाक हो जाएगा। अल्लाह ने हकीकत बयान की, फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़, ऐ नबी लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कुल हुआ अज़ा, ऐ नबी आप जवाब दे दीजिए वो तकलीफ़ की चीज़ें ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए। फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, तो ऐ मुसलमानों तुम हैज़ की हालत में अपनी औरतों से अलग रहा करो। अब यहाँ अलग रहने से मुराद क्या है, यानी रिलेशनशिप उनसे कायम नहीं कर सकते। अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि उनका बिस्तर अलग, उनका खाना अलग, उनका दस्तरखान अलग, उनसे रिलेशन कायम नहीं कर सकते। फ़इज़ा ततहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह फ़ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, जब तक तुम्हारी औरतें पाक न हो जाएं तुम उनके करीब न जाओ, और जब वो पाक हो जाएं तो अल्लाह के बताए हुए हलाल तरीके से तुम अपनी औरतों से मुलाकात करो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने
हैज़ की हकीकत भी बयान कर दी और दौर जाहिलियत की उस रस्म को भी तोड़ दिया कि दौर जाहिलियत में लोग क्या करते थे कि हायज़ा औरत को बिल्कुल नापाक समझते थे, उसको टच भी नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा कि वो औरत जो है उसके तुम उनसे रिलेशन नहीं कायम कर सकते, बाकी उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब जायज़ है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हैज़ वाली औरत कुरान पढ़ सकती है कि नहीं। रमज़ान में ये सवाल ज़्यादा आता है, हैज़ वाली औरत कुरान पढ़ सकती है या नहीं, मस्जिद में आ सकती है या नहीं। तो कुरान पढ़ने के बारे में जो ज़्यादा मजबूत बात है वो यही है कि हैज़ वाली औरत कुरान पढ़ सकती है। कोई ऐसी सही दलील नहीं है जिसमें औरत को हैज़ की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया हो, चूँकि ये एक ऐसा मामला है जो हर औरत के साथ है और नबी के दौर में भी औरतों के साथ था। अगर इस तरीके का कोई मसला होता तो वाज़े दलीलें होती, सही दलीलें होती, मगर एक भी सही दलील मौजूद नहीं है। लिहाजा सही बात यह है कि हैज़ की हालत में औरत कुरान पढ़ सकती है। अलबत्ता कुरान को टच करना और कुरान को छूने का जहाँ तक मसला है उसमें भी इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, इख्तलाफ से निकलने का तरीक़ा ये है कि औरत जो है वो डायरेक्ट हाथ से न छुए, वो अपने दस्ताने से या दुपट्टे वगैरह से कुरान को छुए, लेकिन बहरहाल वो कुरान पढ़ सकती है। और मोबाइल के अंदर अगर कुरान है तो उसको तो कभी भी पढ़ सकती है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से मस्जिद में जहाँ तक आने की बात है उसके बारे में भी उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। अगर मस्जिद के अंदर कोई ऐसा पोर्शन हो जो मसल्ले से अलग हो और वहाँ पे औरतें अगर आ सकती हों इस तरीके के अय्याम में तो वो आ सकती हैं, ताकि मस्जिद के दुरूस में और बयानात में वो शामिल हो सकें। बाकी ये है कि मस्जिद में उन अय्याम में ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से ईदगाह के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन अय्याम में औरतों को ईदगाह लेके आओ, वो मुसलमानों के मसल्ले से दूर रहेंगी लेकिन मुसलमानों की दुआ में शामिल रहेंगी। तो ईदगाह में लेके जाने की इतनी ताकीद इसीलिए आपने की कि ताकि मुसलमानों की दुआ में वो शामिल हो जाएं। इसी तरीके से मसाजिद में अगर दुरूस हो रहे हैं, बयानात हो रहे हैं या औरतों के कोर्सेज चल रहे हैं तो उसमें अगर कोई ऐसी जगह मुकर्रर की गई है जो मसल्ले से अलग है तो वहाँ पे बहरहाल वो आ सकती हैं, और जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे वो आने से परहेज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, अगरचे इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है। उसके बाद तलाक़ का मसला बयान किया गया। फरमाया गया कि तलाक़ 2 मरतबा दी जाती है। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 बार दी जाती है। तीसरी बार तलाक़ अगर इंसान ने दे दी तो फिर फाइनल काम ख़त्म। अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तस्रीहुम बिहसान। 2 मरतबा तलाक़ देने का ऑप्शन है, यानी 2 मरतबा आप ऐसी तलाक़ दे सकते हैं बीवी को जिसके बाद आप रुजू कर सकते हैं। तीसरी तलाक़ के बाद आप रुजू नहीं कर सकते। तीसरी तलाक के बाद फिर ऑप्शन नहीं रहता। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तस्रीहुम बिहसान। तीसरी बार ऑप्शन क्या है, या तो आप बीवी को रखिए अच्छे तरीके से या फिर इज्जत के साथ उसको विदा कर दीजिए। तीसरी तलाक के बाद फिर आप रुजू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बड़ा पुराना मसला है कि साहब अगर किसी ने बीवी को एक साथ तलाक 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 कह दिया तो वो 3 तलाक मानी जाएगी या 1 तलाक मानी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं साहब वो 3 मानी जाएगी, कुछ कहते हैं 1 मानी जाएगी। कुरान क्या कह रहा है? कुरान ने तलाक का जो प्रोसेस बताया है, तलाक 2 मरतबा है, 2 अलग अलग बार है। उसके बाद तीसरी मरतबा या तो रखना है या छोड़ देना है। अब जिस इंसान ने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दिया उसने तो पूरे तलाक के सिस्टम का मजाक बना के रख दिया। उसने तलाक के मामले में जो शरीयत ने आसानी दी थी, जो ऑप्शन दिया था, उस सारे ऑप्शन को उसने खत्म कर दिया। तो इसलिए पहली बात तो ये तरीका गलत है एक साथ 3 तलाक देने का। और अगर कोई 3 तलाक दे दे तो सही हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह के नबी के दौर में जब ऐसा केस आया आपने उसको 1 तलाक माना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में उसको 1 तलाक माना गया। हज़रत उमर फारूक के शुरू के 2 साल में उसको 1 तलाक माना गया। फिर हज़रत उमर ने जब देखा कि लोग एक साथ 3 तलाक देने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ राइज हो रही है, तो इसको रोकने के लिए, सख्ती करने के लिए हज़रत उमर ने यह कानून लागू किया कि अगर कोई 3 तलाक एक साथ देगा तो तीनों को मान लिया जाएगा और बीवी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। आपने सख्ती करते हुए ऐसा किया ताकि लोग ऐसा न करें, लेकिन उसको लोगों ने हमेशा के लिए कानून बना लिया। और आज 3 तलाक अगर कोई इकट्ठे दे दे तो एक बड़ा तबका मुसलमानों का ये फतवा देता है साहब कि वो तीनों तलाक हो गई, अब बीवी शौहर के लिए हराम हो गई। अब शौहर अगर बीवी को रखना चाहता है तो मौलवी कहता है अब हलाला कराना पड़ेगा।
क्या कराना पड़ेगा? हलाला कराना पड़ेगा। हलाला सेंटर बाकायदा खोले गए और एक रात के लिए और एक दिन के लिए उस औरत से किसी की शादी की जाती है और एक दिन के बाद वो तलाक देता है और फिर दोबारा उस मियाँ के साथ, उस शौहर के साथ उसकी शादी होती है। मेरे भाइयों, ये हलाला नहीं है, ये हरामा है, हरामा। ये कुल्लम कुल्ला ज़िना है, ये बदकारी है और अल्लाह के नबी ने लानत की है हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जाए उसके ऊपर। इस्लाम ने एक ऑप्शन बताया है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरा। अगर शौहर ने बीवी को तीसरी तलाक दी है तो फिर वो औरत अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती है जब तक कि वो दूसरी शादी न कर ले वो औरत और फिर दूसरा शौहर उसको तलाक ना दे दे। ये इस्लाम ने एक ऑप्शन बताया है, तरीका नहीं बताया है कि आप इस तरीके से अपनी बीवी को हलाल कर लो। लोगों ने इस आयत का गलत मतलब निकाला और लोगों ने हलाला नाम की एक चीज़ निकाल ली। इस्लाम के अंदर हलाला नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में तलाक का बड़ा सीधा साधा सिस्टम है। और ये बात भी याद रखो कि तलाक का होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि मियाँ बीवी आपस में रह नहीं सकते हैं। अगर तलाक का ऑप्शन ना होता तो ज़िंदगी अजीरन बन जाती, ज़िंदगी बोझ बन जाती। इसलिए अल्लाह ताला ने तलाक का ये ऑप्शन रखा है। तो ये दूसरे पारे की अहम आयात हैं। इंशाअल्लाह हम कल तीसरे पारे के मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।